नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिम के बारे में। जी हाँ, आज का जो युवा है वो जिम जाते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी और फिटनेस को लेकर के या अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। लेकिन जैसे ही वो जिम जाते हैं, थोड़े समय के बाद वो सप्लीमेंट्स पे आने लगते हैं। बॉडी को बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स जैसे प्रोटीन पाउडर है या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं या कुछ इंस्टेंट एनर्जी देने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको तो लेना शुरू करते हैं। लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी कई बार लेने लगते हैं जो उनके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जैसे कि कुछ लोग स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं या कुछ लोग अ, जो है मेफेंटरमिन के इंजेक्शंस भी लगाना शुरू कर देते हैं। ये भी एक काफ़ी कॉमन वो है जिम के अंदर पाया जाने वाला टर्मिन इंजेक्शन या मेफेंटरमिन इंजेक्शन लगाना, जो बहुत से जिम में बहुत से जो लोग हैं, इनकी खूब सारी मसल्स बनी हुई हैं, वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये जो हम जिम में बॉडी को बनाने के लिए, के शेप को बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे शरीर को खराब तो नहीं कर रहे हैं? इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एवं दी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, बीकानेर, राजस्थान से। आज का जो विषय है वो विशेष रूप से युवाओं या जिम जाने वालों और उनके परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और पर लगातार बहुत शानदार बॉडी स्ट्रक्चर वाले लोग, सिक्स पैक ऑफ एब्स या बड़ी बड़ी शोल्डर मसल्स एंड ये सब दिखाई जा रही है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स कुछ ही महीने में गजब का बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाते हैं और इनको देख करके कई युवा ये सोचते हैं कि इनकी बॉडी इतनी जल्दी कैसे इस स्ट्रक्चर में बन गई। क्या सिर्फ ऐसा प्रोटीन पाउडर लेने से संभव हो सकता है या कोई इन्होंने और भी कोई चीज़ ली है, या क्या स्टेरॉइड लेने से कोई नुकसान तो नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि हर सप्लीमेंट स्टेरॉइड नहीं होता। जैसे अगर प्रोटीन पाउडर ले रहा है कोई या क्रेटिनिन ले रहा है या इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ले रहे हैं या कई स्पोर्ट्स के न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर ये सही व्यक्ति की सलाह से सही मात्रा में इस्तेमाल किए जाएं तो कोई नुकसान की बात नहीं होती। लेकिन समस्या तब शुरू होती है दोस्तों, जब कोई बिना डॉक्टर की सलाह के या बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं या हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा रहे हैं या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जैसे कि मैंने कहा मेफेंटरमिन के इंजेक्शंस कई बार लोग लगाते हैं। तो ये अगर लेना शुरू कर देते हैं तब जाकर के शरीर को नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि सप्लीमेंट्स और इन जो चीज़ों में जैसे स्टेरॉइड्स हैं, इनमें क्या अंतर है, स्टेरॉइड्स का एडिक्शन कैसे होता है, स्टेरॉइड्स का हमारे दिमाग या हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है और कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। जिम में सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स में अंतर क्या हो। बहुत लोग जो होते हैं वो प्रोटीन पाउडर को ही स्टेरॉइड समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। सामान्य तौर पे सप्लीमेंट्स जैसे कि प्रोटीन, वे प्रोटीन है, क्रिएटिनिन है या विटामिन डी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है या इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनका उद्देश्य सिर्फ पोषण की पूर्ति करना होता है। ये भी हर किसी के लिए आवश्यक नहीं होते, लेकिन इनका उपयोग एक स्पेशलिस्ट की सलाह से करना चाहिए कि कितना लेना सेफ है। लेकिन स्टेरॉइड्स क्या है दोस्तों? एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स यानी ऐसे हार्मोन आधारित पदार्थ हैं जो टेस्टोस्टेरोन की नकल करते हैं। हालांकि इनका कुछ लीगली एक मेडिसिनल पर्पज भी होता है, यूज होता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए इसका दुरुपयोग जो है वो शरीर में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। दोस्तों, स्टेरॉइड्स लेने की शुरुआत कैसे होती है? ज्यादातर लोग जो जिम में जाते हैं उनका कोई स्टेरॉइड लेने का इरादा नहीं होता या लेते भी नहीं है। लेकिन सफर अक्सर कुछ इस तरह होता है कि जिम ज्वाइन किया जाता है, बॉडी बनाने की इच्छा होती है दूसरों की मसल्स को देख करके या सोशल मीडिया पे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन देख करके। तो किसी ने कहा भाई बस एक छोटा सा साइकिल है, कुछ नहीं होगा। यहीं से शुरुआत हो जाती। धीरे धीरे व्यक्ति अपने शरीर के प्राकृतिक विकास की बजाय दवाओं पर निर्भर होने लगता है और फिर बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है। जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी बॉडी जो है अट्रैक्टिव नहीं है, उसकी मसल्स स्ट्रांग नहीं है, विजिबल नहीं है, तो एक जो है लोगों में एक मानसिक स्थिति विकसित होने लगती है जिसमें उनको
बॉडी जो है अपनी वो उसको लेकर के एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस होता है, उन्हें अपने आप को लेकर के एक चिड़चिड़ापन होता है, जिसे कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर या मसल डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। उन्हें अपनी मसल्स जो है वो अच्छी नहीं लगती, उन्हें लगता है कि मेरी मसल्स अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है या विजिबल नहीं है, मेरी बॉडी अभी भी पर्याप्त नहीं है, जबकि उनका शरीर वास्तव में सामान्य या सामान्य से कुछ बेहतर ही है। लेकिन दूसरे लोगों से लगातार तुलना और फिर उनको देख करके एक इंफीरियर फीलिंग करना और फिर उसके बाद कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेना जिससे वो स्टेरॉइड्स की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर ये स्टेरॉइड्स शरीर पर क्या असर डालते हैं? बहुत से असर जो है वो नकारात्मक प्रभाव स्टेरॉइड्स के हमारे शरीर पर हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ने लगता है, बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसमें बदलाव आने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट पे जो है वो प्रेशर बढ़ता है, वर्कलोड बढ़ता है। लीवर पर भी असर जो है वो इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का देखा गया है। इसके अलावा कील मुहासों का होना, बालों का झड़ना या हार्मोनल चेंजेस होना, इनफर्टिलिटी या टेस्टिकल्स का श्रिंकेज होना, ये सब चीज़ें भी लोगों को देखने को मिली है, क्योंकि आप एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरॉन या उसका जो है सिमिलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ब्रेन जो है खुद से टेस्टोस्टेरॉन बनाना के सिग्नल्स को भेजना कम कर देता है। टेस्टिकल्स खुद टेस्टोस्टेरॉन बनाना कम कर देते हैं, उन्हें लगता है ब्लड में टेस्टोस्टेरॉन खूब है, कम में बनाने की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे उनका साइज श्रिंक होने लगता है। या फीमेल्स अगर इन स्टेरॉइड्स का यूज ज़्यादा कर रहे हैं तो एक मेल पैटर्न ऑफ वॉइस उनका होना, जैसे आवाज़ का भारी हो जाना या पीरियड्स में इरेगुलरिटी आने लग जाना और अदर हार्मोनल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये प्रभाव हर व्यक्ति में समान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जोखिम तो है। दिमाग पे भी स्टेरॉइड्स का जो है वो बहुत असर होता है। सिर्फ शरीर पे ही इसका दुष्प्रभाव नहीं होता, बल्कि मेंटल हेल्थ को भी ये अफेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों में ऐसा देखा गया है कि स्टेरॉइड्स का लगातार इस्तेमाल के बाद उनमें अत्यधिक चिड़चिड़ापन या एग्रेशन आने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, एंग्जाइटी फील होने लगती है, या बहुत से लोगों को स्टेरॉइड के ओवर यूज से नींद की समस्या या डिप्रेशन भी होने लगता है। कुछ लोगों में तो स्टेरॉइड्स जो है वो साइकोटिक सिम्टम्स भी पैदा कर देता है, और या अगर उस व्यक्ति को कोई पहले से मानसिक समस्या है तो उस एपिसोड के वापस आने की संभावना भी बढ़ सकती है। तो जब व्यक्ति लगातार लंबे समय तक स्टेरॉइड लेता है तो बॉडी जो है वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन कम कर देता है या बंद भी कर देता है। और जैसे ही व्यक्ति स्टेरॉइड बंद करता है तो सडनली तो वो प्रोडक्शन वापस बढ़ता नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है। तो जैसे ही वो ब्लड में लेवल टेस्टोस्टेरोन का कम हुआ तो व्यक्ति को अचानक से कमजोरी महसूस होने लगती है, एनर्जी की कमी फील होती है, या सेक्सुअल डिजायर उसको कम होती है, जिंदगी ऐसे उदास या नीरस सी लगती है, या उसे लगता है कि कोई मोटिवेशन ही नहीं है लाइफ के अंदर, मैं तो डल डल या डिप्रेस सा रह रहा हूँ। तो इस वजह से कुछ लोग जो है स्टेरॉइड्स को वापस लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं और ये फिर एक एडिक्शन का साइकिल बन जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप भी जिम जाते हैं तो सुरक्षित रूप से फिटनेस को कैसे अपनाएं। अगर आपका लक्ष्य स्वस्थ शरीर है तो याद रखें कि बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए, नींद हमें पर्याप्त मात्रा में लेनी है, मसल्स को रिकवरी के लिए भी टाइम देना है, और एक साइंटिफिक जो है वो मार्गदर्शन होना चाहिए किसी ट्रेनर के द्वारा। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी साथ के साथ होने चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। ये सब चीजें टाइम लेती। शॉर्टकट्स जो है वो अक्सर लॉन्ग टर्म नुकसान देते हैं। जल्दी बॉडी बनानी है, स्टेरॉइड्स लिया, टर्मिन लगाया, ये सब बहुत से लोग तो कैनबिस अब्यूज करते हैं, गांजा फूक के करते हैं। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं ये लॉन्ग टर्म पे नुकसान दे होगा। दोस्तों मजबूत शरीर बनाना अच्छी बात है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है एक मजबूत दिमाग को बनाना, एक हेल्दी हार्ट को बनाना, एक बॉडी के अंदर बैलेंस्ड हार्मोन की स्थिति रखना और लंबे समय तक एक स्वस्थ जिंदगी जीना। तो अगर कोई आपसे कहे कि एक साइकिल स्टेरॉइड ले लो या एक बार टर्मिन ले लो, कुछ नहीं होगा, उसके बाद आपकी मसल्स बन जाएगी, तो याद रखिए हर शरीर अलग होता है और हर निर्णय के परिणाम भी अलग हो सकते हैं। फिटनेस का मतलब कदापि ये नहीं है कि जो है उसकी मांसपेशियां बहुत बड़ी बड़ी हैं।
बल्कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और संतुलित जीवन ही फिटनेस का असली मतलब है। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, और यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने जिम पार्टनर या जिम जाने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।